दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता चल चुका है, इस बार हम आपको ले जा रहे हैं धनौल्टी, जो कि पहाड़ों के बीच एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है। और ये गढ़वाल की पहाड़ियों में बसा हुआ है, जिसकी दूरी देहरादून से 36 किलोमीटर और हमारी राजधानी दिल्ली से 288 किलोमीटर की दूरी पे है। ये उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2300 मीटर के लगभग है। अब बात करते हैं अपने इस मज़ेदार सफ़र की, जिसमें पहाड़, बादल, बर्फ सब कुछ है। तो फिर देर किस बात की, झलक है छोटे से ट्रेलर की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। हम आपके अपने, मैं रोशन रावत और मैं प्रकाश रावत, आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप हम लोग चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आपने लास्ट वाली वीडियो को दिया था। और जितने भी लोगों ने हमारे वीडियो को, पिछले वाली वीडियो को लाइक करा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। एंड दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। Please. हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड बातें तो बहुत हुई, अब ले चलते हैं आपको धनौल्टी। धनौल्टी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसकी खूबसूरती के बारे में हमारे पास कोई शक नहीं है। इसको तो आप यहाँ पे आके महसूस करेंगे। एंड दोस्तों, अभी पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे लगातार जो है स्नोफॉल हो रहा है। एंड आप सभी को पता है कि हर एक को स्नोफॉल कितना पसंद है। अभी हम वहाँ जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे जो स्नोफॉल हो रखा है। एंड वहाँ पे हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर सीधा मसूरी होते हुए धनौल्टी। अब वापस आते हैं अपने सफ़र की शुरुआत पर। सुबह 7 बजे के आसपास अपनी गाड़ी निकली बिजनौर से और सीधा हम पहुंचे हरिद्वार। पर उससे पहले पेट पूजा तो करनी थी, तो रास्ते में गर्मा गर्म चाय पकौड़ी की दुकान पर रुके और एकदम गर्मा गर्म नाश्ता किया। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रास्ते में छोटी छोटी दुकान होती है, आप एक बार उनको ज़रूर मौका दें। उन लोगों को हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हरिद्वार। हर की पैड़ी के सामने दिखने वाली पहाड़ियों के ऊपर हमें मनसा देवी का मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। आपको एक बात बता दें, जो कि शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कि हिमालय के दर्शन आप हरिद्वार से भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हर की पैड़ी के पुल से देखेंगे तो पहाड़ों के बीच आपको हिमालय की एक छोटी सी चोटी नज़र आएगी। और हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाते समय भी आपको पहाड़ों के बीच हिमालय की चोटी नजर आएगी। फिलहाल तो हम देहरादून पहुंचने वाले थे। रास्ते भर हमारी मस्ती चलती रही। कैसे, खुद ही देख लीजिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचे देहरादून। अब हमें आगे मसूरी की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी और हमारा जोश बढ़ता ही जा रहा था। पहाड़ों की ताज़ी ताज़ी हवा, सामने हरे भरे पेड़ और ये सुहाना मौसम, कसम से उत्तराखंड की तो बात ही कुछ अलग है। फिलहाल तो हम रास्ते का मज़ा लेते हुए और गुनगुनाते हुए चल रहे थे। और ऐसे माहौल में गढ़वाली गीत आना स्वाभाविक है। गाना पूरा आए या ना आए, सामने वाला साथ दे ही देता है। ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। मसूरी से पहले अगर आप कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क करके नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको हरे भरे पहाड़ों के साथ साथ पूरा देहरादून शहर भी नज़र आएगा।
दोस्तों हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा नाश्ता के लिए रुके हैं, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि हमें भूख बहुत लग चुकी है। भाई को भी लग चुकी है बहुत भूख। यहाँ पे थोड़ा हम चाय नाश्ता करने के बाद मसूरी के लिए निकलेंगे। मसूरी से पहले हम एक जगह पर नाश्ता करने रुके। दिन के लगभग 1 बज गए थे और हमें भूख भी लगी थी। सो फिर क्या था, वही मसूरी की फेमस चाय और मैगी। वाह, जवाब नहीं था नेगी जी की चाय और मैगी का। हमने जब स्टार्ट किया तो बस रुकने का नाम नहीं लिया। क्या है? अब हम यहाँ से मसूरी के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे पहाड़ हमारा स्वागत कर रहे हैं। बीच बीच में गाड़ी में गढ़वाली गाने एक अलग ही उत्साह जगा रहे थे। खास करके नेगी जी के गीतों की तो बात ही कुछ और है। पूरा का पूरा गढ़वाल समा रखा है उनके गीतों में। हमारा जोश इन गीतों के साथ हमारी सीटी की आवाज़ में भी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में हम मसूरी आ चुके थे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मसूरी, और ये सामने देखिए मसूरी लाइब्रेरी है जो कि 1843 में बनी थी। पर जब हमने वक्त देखा तो सीधा धनौल्टी निकलने का विचार बनाया, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और अगर मसूरी रुकते तो यहाँ हमें 2 घंटे तो लग ही जाते और फिर हमें धनौल्टी पहुँचने में शाम हो जाती और यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। सो हमने डिसाइड किया कि सीधे धनौल्टी निकलते हैं। रास्ते भर ठंड बहुत थी, पर हमारे अंदर जो जोश था शायद उसके कारण हमें ठंड महसूस भी नहीं हो रही थी। वैसे भी हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम रहे थे, जहाँ का हर एक रास्ता अपने घर की तरफ जाने वाला रास्ता लगता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी उत्तराखंड वाले हैं, प्लीज़ अगर आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो एक बार अपने उत्तराखंड तो प्लीज़ घूमिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कई सालों से अपने उत्तराखंड में ही नहीं आए। कई लोगों का तो ऐसे है जो बर्थ उनका दिल्ली में हुआ है और उनको यही नहीं पता कि उनका गांव उत्तराखंड में कहाँ है। कुछ भी कहिए, जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, अगर आप पहाड़ों में आएंगे तो आप बस यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल आपका मन नहीं करेगा। और जैसा कि अक्सर देखा गया है, प्लेन्स में लोग अपना चेकअप कराने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई थोड़ा बहुत बीमार भी है वो यहाँ से बिल्कुल एक अच्छी सी हेल्थ लेके जाएगा अगर वो यहाँ 1 महीना गुजार दे। ये देखिए सामने व्यू देखिए, जय भोलेनाथ, ये मंदिर देखिए। उत्तराखंड की यही तो बहुत अच्छी खासियत है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में आपको मंदिर ज़रूर मिलेंगे और जंगल से बहता हुआ पानी, देवदार के पेड़ों से भरा हुआ ये जंगल, और आगे बर्फ़ और साथ में कोहरा। जो मज़ा उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में है, इतना अपनापन लगता है, इतना अपनापन लगता है, बस जितनी बार आओ उतनी बार कम लगता है। अब हम लगभग धनौल्टी पहुंचने वाले थे और आगे जो हमने नज़ारे देखे उनको देख के सिर्फ यही कहा जा सकता है दैट लाइफ इज़ जस्ट ऑसम। और अगर आपको नेचर को जानना है तो एक बार पहाड़ों में ज़रूर आइए। मैं तो कहता हूँ आज ही रात बैग पैक कीजिए और निकल जाइए सुबह किसी भी पहाड़ वाली जगह जो कि शहर से बहुत दूर, और जहाँ ना गाड़ी का हॉर्न हो, ना अलार्म की घंटी और ना ही बॉस की किटपिट। इन 20 किलोमीटर के रास्ते में हमने लगभग 20 बार मौसम बदलते देखा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको हर मोड़ पे बदलता हुआ मौसम नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आप भी अपना प्लान बना चुके होंगे। चाहे वो जगह धनौल्टी ना हो, पर वो इन्हीं पहाड़ों का कोई ना कोई कोना ज़रूर होगा।
तो आइए चलते हैं और इन वादियों में खो जाते हैं जहां हमें किसी की आवाज़ न सुनाई दे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। वैसे तो धनौल्टी में देखने के लिए इको पार्क है, पर कोहरे के कारण वहाँ कोई नहीं जा रहा था। इको पार्क के आसपास में काफ़ी दुकान है जहाँ आप नाश्ता कर सकते हो। ये भैया हमारे, सुमेर, इनका नाम सुमेर जी हैं। आप कहाँ से? यहीं से लोकल। अच्छा, लोकल के हैं। यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे फेमस है बंद मक्खन। अगर आपने बंद मक्खन नहीं खाया तो समझ लो आपने कुछ नहीं खाया, और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। सबसे फेमस है यहाँ का बंद मक्खन, मज़ा आता है। आप एक बार खाइए ना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। चाय नाश्ता करने के बाद हम भी बच्चे बन गए और अपने आप को खेलने से नहीं रोक सके। दोस्तों इस समय धनौल्टी में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पूरी मस्ती करते हुए हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं, काम करना बंद कर दिया है। ओह, शाम जैसे जैसे ढलती जा रही थी वैसे वैसे तापमान भी गिरता जा रहा था। अब हमें धनौल्टी को अलविदा कहने का वक्त आ गया था, और साथ ही हम नेचर को धन्यवाद भी करना चाहते थे जिसने हमें इतनी खूबसूरत जगह से रूबरू कराया। वापिस जाने से पहले डांस तो बनता है बॉस, तो फिर हो जाए।